हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम बहुत उपयोगी और छोटा सा विषय लेके आए हैं। अगर आपको शुद्ध लिखना है तो शुद्ध बोलना पड़ेगा। जो हमेशा लिखने में या बोलने में हमारा मिस्टेक होता है वो विषय है अनुस्वार। अनुस्वार को इस तरह लिखे जाते हैं शिरोरेखा के ऊपर। जैसे हमने गंगा लिखा है, गंगा के ऊपर में जो लाइन है इसको शिरोरेखा कहते हैं। इसके ऊपर में अनुस्वार लगाए हैं, इसको नासिक का ध्वनि भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर अनुनासिक, अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। और ये चांद है, ये बिंदु है। जैसे हमने उदाहरण के लिए आँख लिखा है, आँख ये स्वर है, इसके ऊपर में चंद्र बिंदु लगाए हैं। तीसरे नंबर विसर्ग, विसर्ग को इस तरह लिखा जाता है और इसका उच्चारण हा की तरह भी करते हैं, जैसे छह, अतः। और चौथे नंबर पर आगत, आगत को इस तरह से लिखते हैं। ये अंग्रेजी से आने वाले शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे कॉलेज लिखे हैं हमने। और अनुस्वार की खास बात क्या है, इसका उच्चारण सिर्फ नाक से किया जाता है। और अनुनासिक का भी खास बात है, इसका उच्चारण नाक और मुख के सहारे करते हैं। हम एक इम्पोर्टेंट सरल फॉर्मूला बता रहे हैं, आप सोच लीजिए। ये हमारा मुख है, ये नाक है, दोनों के सहयोग से उसका उच्चारण करते हैं। तो बच्चे, हमारा टॉपिक बहुत छोटा है, फिर भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो जीवन भर के लिए नहीं भूलेंगे। और हर परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्नों का आपको फुल मार्क मिलेगा। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंत, संतरा। और भी कई सारे शब्द हैं, संत, गंगा, भंदा, लंका। इस तरह के शब्द आपको हिंदी में मिलेंगे। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण, पंचम वर्ण मतलब व्यंजन के पंचम वर्ण को पंचम वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। ङ, ण, न, न, म के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का स्वर अथवा व्यंजन के रूप ऊपर लगाया जाता है। अभी दूसरा अनुनासिकता के बारे में देखिए। इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के ऊपर में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिकता स्वर का गुण है, यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर निकली होती है वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, अन्यथा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे अनुस्वार सेंट, नींद आदि, अनुनासिक सार, नाट आदि। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे नासिका ध्वनियाँ हैं, जैसे हंस, कंस, पंजा, कंधा आदि। यह चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अभी विसर्ग की तरफ आइए। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम यानी संस्कृत से आने वाले शब्दों में ही किया जाता है, जैसे संभवतः, अतः, स्वतः, प्रातः आदि। अभी आगत ध्वनि के बारे में जानेंगे। आगत ध्वनि को इस तरह से लिखा जाता है, अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय ही किया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। आगत ध्वनि को अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय में ही किया जाता है, जैसे डॉक्टर, टॉफ़ी, कॉफ़ी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। तो बच्चे लोग, आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार ध्यान से देखिए। अनुस्वार, इसको हमेशा नाक से उच्चारित किया जाता है। और अनुनासिक, इसको चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। ये चंद्र है, ये बिंदु है। और विसर्ग,
ये व्यंजन ध्वनि है, हा की तरह उच्चारित करते हैं स अतः। और आगत जो अंग्रेजी शब्द हम हिंदी में लिखने के समय में इसको प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा शब्द देखिए बॉल, ये अंग्रेजी से आने वाले शब्द है। तो हम अगले कक्षा में बहुत जल्द मिलेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशन।